बीएसएफ के बारे में अगर बताना चाहें हम किसी को, सो बीएसएफ क्या बताना चाहिए, क्या है फोर्स, क्या करती है? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने उनको दो तरह की यूनिफॉर्म में देखा है, या तो कैमोफ्लेज या तो खाकी। तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, या तो वो पुलिस है या तो वो डिफेंस फोर्स है कोई। तो बीएसएफ एग्जैक्टली क्या है? तो क्योंकि आपसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा। मैं एग्री करता हूँ कि बीएसएफ के बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है। मेरे ख्याल में जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ तो जानकारी है, बट और जगहों पर काफ़ी कम इसके बारे में जानकारी है। तो बीएसएफ जो है स्पेसिफिक रोल है इसका, जो पीस टाइम बॉर्डर गार्डिंग के लिए रेज की गई थी 1965 में। तो इसमें अगर देखा जाए तो मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, बिकॉज़ इनका रोल लड़ाई के समय में मिलिट्री की असिस्टेंस करना भी है, उनके वॉर टाइम रोल में भी हमारा रोल है, और पीस टाइम में ये बॉर्डर गार्डिंग करते हैं। और इसके अलावा जब कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें उनको बताना है तो हम उनको एक जो हमारा मेन रोल है बॉर्डर गार्डिंग का, पीस टाइम बॉर्डर गार्डिंग का, उसको बताते हुए उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीएसएफ क्या है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुलिस, बिकॉज हमें पुलिस पावर्स नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है। हमें सिर्फ उतने ही पावर्स हैं सीआरपीसी के अंदर जो हमें बॉर्डर के ऊपर काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये भी शायद थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट बेसिक चीज़ जो गांव में, छोटे शहरों में लोगों को बताने के लिए है वो ये है कि बीएसएफ हमारे देश की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको पीस टाइम में, शांति के समय में उनको रक्षा करने के लिए लगाई जाती है, जिससे कि वहाँ पे ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स ना हो, वहाँ पर स्मगलिंग रोकी जा सके और अन्य क्राइम्स जो बॉर्डर एरिया में ना हो। और जो वहाँ पर जो रहने वाली जनता है, दूर दूर के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली जनता है, उनको हम विन ओवर करें, जिससे कि हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें। ये हमारा मेन काम इस तरह से लोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी आपने बोला था इंटरनल सिक्योरिटी में भी बीएसएफ काम करती है, तो इससे ये समझिए बॉर्डर मैनेजमेंट के अलावा भी बीएसएफ और भी रोल्स निभा रही है। तो कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर हम बीएसएफ को अपने रोल्स निभाते हुए देखते आए हैं? तो अगर हम देखें, बीएसएफ की हिस्ट्रीज देखें तो 65 में रेज़ हुई, 65 वॉर के बाद रेज़ हुई। तो लड़ाई के समय तो 71 में हुई और कारगिल की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया, वो बात अलहदा है। इंटरनल सिक्योरिटी अगर हम देखें तो शुरू में ही जब 1973-4 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी तो बीएसएफ को कई जगह पर डिप्लॉय किया गया था रेलवे स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए और रेलवे कॉलोनीज़ में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो तब से लेकर अभी तक कई हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं जिनमें हमें डिप्लॉय किया गया है कम्युनल राइट्स में कंट्रोल करने के लिए। हमारे जो कई जगह पर लिंग्विस्टिक राइट्स हो जाते हैं, अभी मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर भी बीएसएफ डिप्लॉयड है। पंजाब में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। श्रीनगर में रादर कश्मीर में जो मिलिटेंसी रही है उसको कंट्रोल करने में बीएसएफ का बहुत रोल रहा है जब तक ये वहाँ रही है। और वहाँ से विड्रॉ भी तभी हुई है जब कारगिल के बाद की जो वन फोर्स वन रोल वाली जो फिलॉसफी थी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दी थी, उसके तहत सीआरपीएफ को इंडक्ट किया गया, बीएसएफ को वहाँ से
हटाया गया, उनको बॉर्डर के ऊपर भेजा गया। तो इस तरह से कई जगह पर है। अभी माओइस्ट इंसर्जेंसी एरिया में हमारे 2 फ्रंटियर्स डिप्लॉयड हैं, और 2 फ्रंटियर्स के नीचे 3-4 सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं, और कई बटालियंस वहाँ पर 10-12 बटालियंस वहाँ पर डिप्लॉयड हैं माओइस्ट इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इलेक्शन में हमारा बहुत ज़्यादा रोल रहता है। कोई और स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिसमें सिविल अथॉरिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनमें रिक्विजिशन किया जाता है। जो लोकल डिज़ास्टर्स हैं उनमें हम काफ़ी सिविलियंस की मदद करते हैं। लोकल डिज़ास्टर मतलब बॉर्डर एरिया में, हमारे इलाकों में जैसे बंगाल में या आसाम में बहुत फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, तो फ्लड्स के दौरान में हम लोगों की बहुत मदद करते हैं बिना रिक्विजिशन किए हुए भी, और रिक्विजिशन करते हैं उसके उस समय भी करते हैं। तो इस तरह के कई वैरिड रोल्स हैं, एंटी मिलिटेंसी, एंटी इंसर्जेंसी, एड टू सिविल अथॉरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो हैं, इन सबों में बीएसएफ को रिक्विजिशन करते हैं सिविल अथॉरिटीज़, और हमारे ट्रूप्स अपना ये काम करते हैं। अभी आपने बोला था कि 1 फोर्स 1 रोल के बारे में, बट जब बीएसएफ के बारे में रिसर्च किया तो ये जाना कि प्रोबेबली बीएसएफ इज़ द ओनली सीएपीएफ और बीएसएफ इज़ द ओनली फोर्स इन एशिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिनके पास अपना टीयर स्मोक यूनिट है। तो हमारा अपना टीयर स्मोक यूनिट है, और वहाँ से जितने भी हम एम्यूनेशन है, वेपनरी है, उसको मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं। हम अपनी फोर्सेस को तो देते ही हैं, सीआरपीएफ को, रैफ को, बट हम शायद एक्सपोर्ट भी करते हैं उसको। और इसके अलावा आपने डिज़ास्टर की बात की, हम जब एनडीआरएफ खड़ी हुई थी तो इस पे बात करेंगे, बट जब एनडीआरएफ खड़ी हुई थी तो शायद बीएसएफ वो उन फोर्सेस में थी जो हम बटालियंस हमने मूव की थी पूरी की पूरी एनडीआरएफ को खड़ी करने में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस चीज़ को प्रिपेयर कैसे करते हैं अपने आप को। हम तो एक चीज़ के लिए ट्रेन हुए थे, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस हम चीज़ों को चेंज करते हैं कि हाँ इसमें भी हमें काम करना है। तो ये वाली चीज़ कहाँ से आती है कि हमें इसमें भी अपने आप को फिट करना है? अब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद हैं, पर अगर आप अपना हमारा बीएसएफ एक्ट पढ़ें तो उसमें लिखा है अ फोर्स टू guard the borders of our country and matters connected therewith, to secure the borders of our country and matters connected therewith। तो उससे हमारी फोर्स के रोल का स्कोप काफ़ी वाइड है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बॉर्डर गार्डिंग। तो जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है उसमें बॉर्डर गार्डिंग के अलावा वॉर टाइम रोल की ट्रेनिंग भी होती है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी रोल के लिए भी ट्रेनिंग होती है। तो इनपुट्स इसमें दिए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग, जब हम एलिवेशन के लिए लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं, नई पोस्ट जब प्रमोट होते से पहले उनकी, उसमें भी इनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा अब जैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी एरिया में डिप्लॉयड हैं हमारे ट्रूप्स, तो वहाँ पर इंडक्ट होने से पहले उनको उस एरिया के बारे में जानकारी दी जाती है, उस एरिया में किस प्रकार से ऑपरेट करना है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। हर यूनिट में एक बॉक्स होता है, इंटरनल सिक्योरिटी बॉक्स, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अभी भी होते होंगे ज़रूर मेरे ख्याल में। तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है जब हम करते हैं, और उनके लिए ट्रेनिंग होती है, उनके लिए हमेशा हम अपने ट्रूप्स को तैयार रखते हैं। अब जैसे मेरी बटालियन थी, सांबा से हम जा रहे थे बुंगई गांव, इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहे थे। तो उससे पहले 2-3 महीने पहले जब हमें पता लग गया था, तो मैंने अपनी बटालियन को धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू किया था, और उनको वहाँ पे क्या स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं उसके कई डेमोन्स्ट्रेशंस हमने दिए, उनके बारे में बताया,
वहाँ के बोंगईगांव एरिया के कल्चर, इथॉस, लैंग्वेज, उनके बारे में उनको बताया। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इलेक्शन में क्या हमारा रोल है, इलेक्शन के लिए भी हमें 15, 20, 25 दिन का नोटिस तो मिल जाता है, तो उसमें क्या रोल है उसके बारे में भी ट्रूप्स को निकलने से पहले, जाने से पहले ब्रीफिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारी फोर्स मल्टी फैसेटेड है और ट्रेनिंग में ये सारे एस्पेक्ट्स इनको रूटीन ट्रेनिंग में भी शामिल किए जाते हैं, और उसके अलावा जब स्पेसिफिक ड्यूटी मिलती है, स्पेसिफिक काम मिलता है, तो उसके लिए भी इनकी स्पेसिफिक ब्रीफिंग और तैयारी कराई जाती है इनके बारे में। और एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर यूनिट के पास होती हैं, वो उनको सभी लोग, दे एटलीस्ट लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस एंड देन फिर उसको डिसेमिनेट करते हैं ट्रूप्स में। एक आपने इंटरनल सिक्योरिटी बॉक्स बोला, ये बहुत नई चीज़ है। तो इसको मैंने शायद एक मूवी में देखा था, एक सबमरीन मूवी थी, उसके अंदर एक लेटर में हेडक्वार्टर से वो एक ऑर्डर लेके चलते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको खोल के उसको रीड करने का एक ऑर्डर होता है। तो ये जो बॉक्स आपने बताया, ये बॉक्स इसको कौन प्रिपेयर करता है, क्या होता है इसके अंदर जनरली? इसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या आपने करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट कैरी करना है उसके बारे में डिटेल्स होती हैं। इस बॉक्स में इंस्ट्रक्शन की किताब होती है और क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए आपको, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, ट्रेनिंग करें, उसके बारे में इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो बॉक्स तो कहने को बॉक्स है, बट इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ बॉक्स जो एक पर्टिकुलर सेफ कस्टडी में, एडजुटेंट की कस्टडी में रखा रहता है, और पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसका खोलने का। जब आपको डिप्लॉयमेंट हुई उस समय आपने पढ़ लिया, या रेगुलर तौर पे पढ़ लिया, आपने कंपनी कलेक्टिव ट्रेनिंग में आपने लोगों को अवेयर कराना है, मान लीजिए यूनिट में कंपनी कलेक्टिव ट्रेनिंग जो होती है, तो उसमें उनमें उससे इंस्ट्रक्शनें निकाल के उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर टाइम खोलने का नहीं है इसका, ये आपके लिए गाइडलाइन है कि आप ये चीज़ें ले जाएंगे, आप इस प्रकार से काम करेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन होगी यूज़ ऑफ मिनिमम फोर्स के बारे में हिदायतें होंगी, है ना, गाइड होगी। तो उसमें हमें ट्रेनिंग तो है, एक गोली एक दुश्मन की, बॉर्डर पे हम डिप्लॉयड हैं, तो बॉर्डर पे सिचुएशन जब होती है, अंधेरे में अगर मिलिटेंट क्रॉस कर रहा है या स्मगलर क्रॉस कर रहा है, तो हम तो फिर हमारे पास जो हथियार है वो इस्तेमाल करते हैं। बट इंटरनल सिक्योरिटी में तो ये नहीं हो सकता ना। इंटरनल सिक्योरिटी में तो हम लोग अपने लोगों से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर ये सिद्धांत काम आते हैं, यूज़ ऑफ मिनिमम फोर्स और राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो कहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो वो हिदायतें इन बॉक्सेस में होती हैं, जो कि समय समय पर उनको चेक किया जाता है, उनको अप टू डेट करते हैं, उनके बारे में जवानों को सिखलाई देते हैं कंपनी कलेक्टिव ट्रेनिंग के दौरान में। और जब स्पेशली डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स आ जाते हैं उस समय में उसके बारे में ये दिया जाता है।